नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, जो जमीन पर फैलती है, एक छुप यानी गुच्छे में रहती है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी जिसको तोड़ने पर दूध निकलता है। कहते हैं कि यह श्वास रोग को निर्मूल करने के लिए बहुत ही कामयाब, बहुत ही बेहतरीन औषधि बूटी है। तो दोस्तों, जिसे छोटी दूधी या चणक पत्री आदि नामों से जाना जाता है। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं छोटी दूधी के बारे में। यह वह बूटी है जिसे दुग्धिका, दूधी, छोटी दूधी, लहान नाइटी, शत्रपलडी, दूधिया घास, विक्षीरणी, चणक पत्री, सिरेगियाह तथा यूरफोबिया, थाइमीफोलिया आदि नामों से जाना जाता है। यह छत्ते यानी छुप जाति की बूटी है। इसका छुप जमीन पर फैला रहता है। इसका पौधा खूब सारी शाखाओं वाला 5 से 10-12 इंच लंबा भूमि पर फैलने वाला छत्ता होता है, क्योंकि यह जमीन पर ऊपर नहीं उठता। इसका रंग चुकंदर ताम्र वर्ण का होता है और इसके छुप जो हैं पहाड़ियों, मैदानी भागों, उष्ण क्षेत्रों में खूब उगते हैं। इसके पत्ते चने के पत्रों जैसे मगर उनसे कुछ छोटे होते हैं। ऊपर से लाल रंग के तथा नीचे से हरे रंग के होते हैं। पत्रों को तोड़ने पर दूध जैसा श्वेत पदार्थ निकलता है। इसी कारण इस बूटी को छोटी दूधी कहा गया है। इसके पुष्प व फल बरसात के मौसम में आते हैं, जो बहुत सूक्ष्म, गोल, राई के दानों जैसे पत्रों के बीच में लगते हैं। इस पर बीज भी खूब लगे दिखते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं चणक पत्री बूटी के गुण, धर्मों, प्रकृति, विपाक व दोष कर्म आदि के बारे में। इसका रस कटु, तिक्त, मधुर। गुणों की बात करें तो लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण गुणयुक्त होता है। यह विपाक में कटु, उष्ण वीर्य यानी गर्म प्रकृति का पौधा होता है। यह कफवात का शमन करने वाली औषधि बूटी है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं चणक पत्री बूटी की मात्रा, अनुपान, प्रयोज्य अंगों आदि के बारे में। दोस्तों, चणक पत्री यानी कि छोटी दूधी के पंचांग का ही औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। अतः दूधी बूटी के अगर कल्क यानी चटनी यानी पीसे पेस्ट का प्रयोग करते हैं तो 10 से 12 ग्राम तक, तथा स्वरस का उपयोग करते हैं तो 10 से 15 ml तक, और अगर पंचांग के चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में, और अगर पंचांग का क्वाथ प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं तो 15 से 20 ml तक आयु, बल, प्रकृति, मात्रा, अनुपान आदि का ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं चणक पत्री बूटी के छोटी दूधी के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। यह दूधी नाम से विख्यात बूटी औषधि गुणों की खान है। यह अनुलोमक, कृमि नाशक, रक्त शोधक, कफ निकालने वाली, खांसी की नली को खोलने वाली, जिससे श्वास रोगी को श्वास खुलकर आने लगता है, मूत्र को बढ़ाने वाली, पथरी का नाश करने वाली, कुष्ठ घन, अतिसार यानी दस्तों को रोकने वाली औषधि बूटी है। यही नहीं, यह शीघ्र पतन को दूर करके वीर्य को गाढ़ा करने वाली तथा योनि मार्ग से संक्रमण के कारण आने वाले स्रावों को ठीक करने वाली अद्भुत औषधि मानी गई है। दोस्तों, अगर प्रमेह रोग है, क्योंकि प्रमेह रोग 20 प्रकार का माना गया है, जिसमें वीर्य प्रमेह यानी शुक्रमेह रोग है। वीर्य का तार बनता है, वीर्य में गर्मी है, मूत्र के साथ निकलता है, शरीर की शक्ति क्रांति व्यर्थ होती जा रही है, तो यह योग बड़ा लाभ करता है। दोस्तों, छोटी दूधी का छाया शुष्क पंचांग चूर्ण 50 ग्राम ले ले, और गोखरू चूर्ण 25 ग्राम, श्वेत जीरा 25 ग्राम, कच्ची बबूल की फली चूर्ण
25 ग्राम ले लें तथा मिश्री का जो चूर्ण है वो 125 ग्राम लेकर सभी को मिक्स करके एक किसी सुरक्षित पात्र में रख लें। अब इस चूर्ण को 5 से 7 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से बड़ा लाभ होता है और प्रमेह रोग भाग जाता है। दोस्तों, अगर खांसी यानी खांसी की समस्या है, खांसते खांसते परेशान हो गए हैं, तो दूधी का सूक्ष्म चूर्ण 50 ग्राम, काली मिर्च चूर्ण 10 ग्राम, भुनी हुई लौंग 10 ग्राम, यष्टि मधु चूर्ण 25 ग्राम लेकर सभी का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर किसी पात्र में सुरक्षित रख ले तथा इस चूर्ण को 2-2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटकर ऊपर से गर्म जल पिलाने से खांसी भाग जाती है। दोस्तों, अगर श्वास रोग है जिसे दम्मा भी कहते हैं, इसकी पीड़ादायी जो परेशानी है वो बेहाल कर रही है, तो दोस्तों यह औषधि बूटी जिसे छोटी दूधी कहते हैं बड़ी गुणकारी है, जो श्वास रोगी को परेशानी को उसकी शांत कर देती है, क्योंकि यह उष्णवीर्य कफवात का शमन करने वाली होती है और इसका कटु तिक्त रस कफ पर विशेष प्रभाव डालता है। इसकी एंटी स्पास्मोडिक क्रिया श्वास नली की सिकुड़न को दूर कर देती है, जिससे श्वास खुलकर आने लगता है और रोगी को लाभ हो जाता है। इसके लिए छोटी दूधी ताजी का कल्क बनाकर उसमें से 5 से 10 ग्राम कल्क को पानी में घोलकर पिलाने से लाभ हो जाता है, या 2 चम्मच स्वरस प्लस 1 चम्मच शहद दोनों को भी मिलाकर आप दम्मा यानी श्वास के रोगी को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर पांडु रोग है, कामला रोग हो गया है, खून की कमी हो गई है, तो 5 से 10 ग्राम ताजी छोटी दूधी का पेस्ट बनाकर उबालकर ठंडे किए गए 250 ग्राम गाय के दूध में मिला दें तथा उसको प्रातःकाल पिलाने से रोगी को बड़ा लाभ हो जाता है और पांडु कामला आदि रोग भाग खड़ा होता है। दोस्तों, ऐसा 3 दिन तक पिलाना है। इस प्रकार दोस्तों, अगर बच्चों में सोस यानी सूखा रोग हो गया है, बच्चा दिनों दिन कमजोर हो रहा है, क्रांति घट रही है, तो यह उपाय बड़ा लाभ करता है। दोस्तों, इसके लिए छोटी दूधी का स्वरस 25 ग्राम, इलायची बीज 20 ग्राम, तालीस पत्र 20 ग्राम और बालछड़ जिसे जटामांसी भी कहते हैं उसका चूर्ण 20 ग्राम लेकर पहले औषधियों को चूर्ण करके किसी पात्र में डाल दें, उसमें छोटी दूधी का स्वरस वो भी डाल दें और आधा किलो गो दूध तथा आधा किलो शुद्ध तिल का तेल डालकर तेल सिद्ध कर ले। फिर इस तेल को छानकर सुरक्षित शीशी में रख ले। इस तेल की मालिश करने से बच्चों का जो सूखा रोग है, जिसे मशान का रोग भी कहते हैं, वो भाग खड़ा होता है और बच्चा स्वस्थ व शक्ति संपन्न बनता जाता है। दोस्तों, अगर पसलियों में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, तो इस योग से शीघ्र लाभ हो जाता है। छोटी दूध का सूक्ष्म चूर्ण जैतून या नारायण चूर्ण में मिलाकर लगाने से दर्द का सफाया हो जाता है। दोस्तों, अगर हकलाने की समस्या है, तुतलाने की समस्या है, अटकते हैं, बोला ठीक से नहीं जाता, जीभ ठीक नहीं उठती है, तो छोटी दूधी की जड़ 2 ग्राम लेकर पान के पत्ते के बीच में रखकर धीरे धीरे चबाकर चूस कर खाने से कुछ ही दिनों में समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों, अगर जलोदर रोग है, शरीर में पेट में पानी भर गया है, यकृत में सूजन आ गई है, तो छोटी दूधी का भभके द्वारा खींचा गया अर्क पिलाने से जलोदर रोग की समस्या में बहुत लाभ हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगर उपदंश रोग है,
वर्ण यानी जख्म हो गए हैं, जख्म पीड़ा देते हैं तथा सूख नहीं रहे हैं, तो यह उपदंश नाशक मरहम जख्मों को शीघ्रता से भर देता है और रोग को नाश करके आराम देता है। दोस्तों, इसके लिए छोटी दूधी का शुष्क चूर्ण 10 ग्राम ले ले, कत्था चूर्ण 5 ग्राम ले ले, मस्तंगी चूर्ण 5 ग्राम ले लें और गेरू, जिसे स्वर्ण गैरिक भी कहते हैं, उसका चूर्ण 3 ग्राम तथा देसी कपूर चूर्ण 4 ग्राम सभी को मिलाकर रख लें तथा इस चूर्ण को जख्मों पर गाय के शुद्ध देसी घी में मिलाकर मरहम की तरह लगाने से पुराने जख्म भी शीघ्रता से भर जाते हैं। दोस्तों, अगर स्त्री को गर्भ धारण नहीं हो रहा है, समस्या परेशानी का कारण बन गई है, दवाएं खा खाकर परेशान हो गए हैं, तो यह प्रयोग सकारात्मक परिणाम लाता है। इसके लिए ताजी दूधी का पंचांग 100 ग्राम ले ले, श्वेत कटेली की जड़ 100 ग्राम तथा शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम ले ले। अब तीनों को सूक्ष्म चूर्ण बनाकर किसी पात्र में सुरक्षित रख ले। अब इस चूर्ण को स्त्री महीना आने के बाद 3 दिन तक सुबह सूर्योदय के समय 2-2 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ सेवन करे, तो इससे उसकी समस्या का समाधान हो जाता है और गर्भधारण करने में बहुत सकारात्मकता मिल जाती है। दोस्तों, अगर मलावरोध की समस्या है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, मल सख्त होने के कारण त्याग करने में परेशानी होती है, कब्ज ने बेचैन किया है, तो छोटी दूधी के पंचांग का क्वाथ बनाकर पिलाने से मलावरोध की समस्या का समाधान हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों, अगर दस्त लगे हैं, प्रयास विफल हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों इस प्रयोग से, इस छोटी दूधी को प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। छोटी दूधी का स्वरस 10 ml तथा अमर बेल का स्वरस 10 ml दोनों को मिलाकर पिलाने से अतिसार रोगी को बहुत लाभ होता है और दस्त जो है बंद हो जाते हैं। इस प्रकार छोटी दूधी बूटी जो है बड़ी गुणकारी रोगनाशनी बूटी है। भले ही यह छोटी है पर इसके गुण बहुत बड़े हैं। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठाइए और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मुखातिब होते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।